मैं आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी को वक्तव्य के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ और आप अपना वक्तव्य 20 से 22 मिनट में संपन्न करें। जय सिया राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। विश्व के सुप्रसिद्ध इस दिव्य सभागार में पूज्य बापू की वाणी से गुरु प्रसाद ग्रहण करने के लिए पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, हम सब का परम सौभाग्य है कि अमेरिका की इस धरा पर पूज्य बापू के सानिध्य में तुलसी जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर इतने वैष्णवों का, सुधी जनों का, विद्वत जनों का एक साथ समागम हो रहा है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने एकादश स्कंद में प्रभु से पूछा कि प्रभु आप करुणा वरुणालय हैं, दीन बंधु कहे जाते हैं, भक्त वत्सल हैं, तो जीवों के ऊपर आपने किस रूप में कृपा की है? भगवान कहते हैं कि उद्धव, मैं जिस जीव के ऊपर विशेष कृपा करना चाहता हूँ तो उसे अपनी कृपा की नौका में बैठ करके भवसागर पार करने का सहयोग देता हूँ। उस नौका का नाम क्या है? बोले नृदेह माध्यम। ये जो मनुष्य शरीर है यही सुंदर सुदृढ़ नौका है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, पुमान भवाब्धिं न तरेत स आत्महा। अब गोविंद ने कहा कि हमने सुंदर नौका दे दी, इसमें बैठो और प्रेम से भवसागर को पार करके मेरे पास आ जाओ। उद्धव जी ने कहा नौका तो बहुत जोरदार दी महाराज, पर चलाना तो आता ही नहीं। आपको सुंदर नौका में बैठा के समुद्र में उतार दिया जाए और चलाना आपको ना आता हो तो कैसे नौका पार होगी? भगवान कहते हैं उसके लिए मैंने केवट भेज दिए हैं। बस केवट को परखने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। आपने 1 करोड़ की गाड़ी तो खरीद ली, परंतु ड्राइवर यदि बहुत बढ़िया नहीं मिला तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी। और ड्राइवर अनुभवी है और लाइसेंस भी है तो आपकी खटारा गाड़ी को भी पार लगा देगा, चला लेगा। उसी प्रकार ये जो मनुष्य शरीर है हमको सुलभ हो गया है, पर केवल दुर्लभम नहीं कहा, सुदुर्लभम। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये सुदुर्लभ मनुष्य शरीर है जो हमको सुलभ हो गया है। और प्लवम, प्लव माने नौका, सुदृढ़ जहाज है। और गुरु कर्णधारम, ये संत सदगुरु हैं, ये कर्णधार हैं। कर्णधार उत्तम होना चाहिए, अनुभवी हो। श्रुति भगवती कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, समत प्राणिम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। इसी बात को श्रीमद् भागवत में योगेश्वर में, नव योगेश्वर में प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर जी कहते हैं
तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। किसी सद्गुरु की शरण में जाओ, और गुरु प्रसाद तो आप प्राप्त कर ही रहे हैं। गुरु, गोविंद और ग्रंथ, इन तीन की कृपा जीवन में हो गई तो वह सागर निश्चित रूप से पार हो जाएगा। क्योंकि गुरु कौन है? वो निराकार ही नराकार के रूप में प्रकट होता है। नर के आकार में वह निराकार ब्रह्म ही तो है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो अच्छा, गुरु बहुत अच्छे मिल गए जो कर्णधार हैं। नौका भी आपकी बहुत सुंदर है, पर कभी कभी तूफान इतने खतरनाक आ जाते हैं कि बड़े बड़े जहाज भी पलट सकते हैं। तो उन तूफानों से बचने का क्या उपाय है? भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्व तेरेतम। मैं अपनी कृपा की अनुकूल हवा बन करके, नभस्व माने वायु, कृपा की अनुकूल हवा बन करके उस नौका में सहयोग देता हूँ। और ये सारे साधन सुलभ होने पर भी यदि आप इस भवसागर को पार नहीं कर पा रहे तो भगवान कहते हैं स आत्महा, वो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है। और इसी का ज्यों का त्यों अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया। नर तन भव बारिध को वेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुगम कर पावा। और जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंदित मंदमती आत्माहन गति जाए। अब यहाँ पर और बातें तो सब ठीक हैं, परंतु भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्व तेरेतम। मैं अनुकूल हवा बन करके उसकी नौका में सहायक बनता हूँ। और गोस्वामी जी कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अच्छा, आप साइकिल से जा रहे हो और पीछे से हवा आपकी ओर, आपकी दिशा में ही चल पड़े तो आपकी साइकिल अपने आप ही मोटरसाइकिल बन जाती है, या पीछे से हवा आ रही है तो। पर सामने से हवा आ जाए तब तो आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। जो सन्मुख वायु आए वो मेरा अनुग्रह है। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि अब इस बात को हम अनुभव करके देखें, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको प्रतिकूलता के पवन से सामना करना पड़ा है। बोलो जय सिया राम। राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में पहुंचने तक की यात्रा में गोस्वामी जी को कितनी विचित्र प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो प्रतिकूलता की हवा है, इसमें मेरे अनुग्रह का दर्शन करो। यही मेरा अनुग्रह है, क्योंकि जब तक छेना हथौड़ी की मार नहीं सहेगा पत्थर, तब तक मूर्ति कैसे बन करके पूजनीय बनेगा। उसी प्रकार, और इसी बात को श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी अपनी प्रभु की स्तुति करते हुए 8वें श्लोक में कहते हैं तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदबाग वपुरभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। सबसे पहला सूत्र जो दिया, ब्रह्मा जी कहते हैं इन 3 बातों को जीवन में उतार लो तो सपमान मुक्ति पदे दाय भाग भवती। वह प्राणी मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा, भगवान के धाम में उसका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा। 3 बातें कौन सी? उनमें सबसे पहली बात बताई तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाण। आपकी कृपा को अच्छी तरह अनुभव करे हर परिस्थिति में। इसलिए केवल समीक्षमाणा नहीं कहा, ईक्षमाणा माने देखना, आपकी कृपा को देखना। सम उपसर्ग लग गया तो समीक्षमाणा बहुत अच्छी तरह, परंतु 2 उपसर्ग लगाएं सुसमीक्षमाणा बहुत गंभीरता से, क्योंकि अनुकूलता में तो आप भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हो, प्रतिकूलता में प्रभु की कृपा का अनुभव करना ये दिव्य महापुरुषों का ही स्वभाव हो सकता है। सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं तत्तेनु, ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाण। आपकी कृपा को हर परिस्थिति में, हर घटना में अनुभव करे। जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगी, उसका अनुभव करना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। होता क्या है, जब हमारे जीवन में आपदा विपदा आती हैं
तो हैं तो वो आत्म विपाक, आत्मकृत विपाक हैं, माने हमने जो कर्म किए हैं शुभाशुभ, वही तो दुख और सुख के रूप में सन्मुख आ रहे। दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। आपने 1 करोड़ रुपया जमा कर लिए और 1-1 लाख रुपया निकाल करके खूब आप पिकनिक मनाइए, उत्सव मनाइए, तो भाई उत्सव में आनंद तो आ रहा है, परंतु आपका खजाना भी खाली होता जा रहा है। उसको दोबारा जमा करने का ध्यान रखिए, नहीं करोड़पति से रोड़पति बनते देर नहीं लगेगी, आपको जमा करते रहना चाहिए। उसी प्रकार जब सुख समृद्धि जीवन में आवे तो अनुभव करना चाहिए कि हमारा जो पुण्य है वो फलीभूत हो रहा है। पुण्य का खजाना खत्म तो हो रहा है, परंतु पुण्यार्जन करते जाइए ताकि खजाना खाली ना हो जाए। और जब दुख कष्ट जीवन में आवे तो समझ लो कोई पाप कट रहा है। नारद जी ने ध्रुव जी को यही सूत्र दिया। जब ध्रुव जी माँ के बाग वचनों से व्यथित होकर वन की ओर चले तो नारद जी ने नारद जी को सारी बात बताई। तो नारद जी ने समझाया, देखो बेटा ध्रुव, यस्य यद दैव विहितम, यस्य यद दैव विहितम सतेन सुख दुःखयोः आत्मानं मन्यते देहि तमसः पारमृच्छति। दुख में यदि हमें ये अनुभव होता जा रहा है कि हमारा कोई पाप कट रहा है तो आपको दुख ज़्यादा नहीं व्यापेगा। यदि आपसे कहा जाए कि आप पुण्य नष्ट करना चाहोगे कि पाप, तो हर व्यक्ति यही कहेगा हमारे पाप कटें। तो कटेंगे कैसे? हमेशा पाप संताप दे करके ही समाप्त होते हैं। तो जब संताप जीवन में कोई आवे तो समझ लो कोई पाप कटा, खुशी की बात है, पाप कट रहा है। और सुख समृद्धि में व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, तो उस समय अनुभव करते रहना चाहिए कोई सुकृत हमारा क्षीण हो रहा है, तो हमें पुण्यार्जन के लिए प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। तो दोनों स्थितियों, कहना तो बहुत सरल है, दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। परंतु इसकी अनुभूति हर स्थिति में इस प्रकार से अनुभव करे। और तीसरी बात बताई, हृदबाग बपुर भिर विदधन नमश्चे, हृत्स्य वाक्स्य वपुष्य तई हृदबाग बपुर भी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक होकर जिसने प्रभु को प्रणाम करना सीख लिया, स मुक्ति पदे दाय भाग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रतिकूलता में भी अनुभव करो भगवान की कृपा का। और इस बात को भगवान ने 3 स्थान पर भागवत में भी कहा है कि मैं कृपा कैसे करता हूँ। पहले तो अष्टम स्कंद में बलि प्रसंग में भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपको जो तुलसी दूर्वा चढ़ा देता है उस पर तो आप रीझ जाते हो, और जिसने अपना सर्वस्व आपको दे दिया 2 पग में, और तीसरे पग में अपने आप को भी दे दिया, और आपने उसे बांध करके पटे रखा है, ये आपकी क्या लीला है। तब भगवान कहते हैं, ब्रह्मन यमन विगृह्णामि तद विशो विधनोम्यहम्। ब्रह्मा जी ये मेरा स्वभाव है, मैं जिस पर कृपा करता हूँ पहले सर्वथा उसके अहंकार को विगलित करता हूँ। तो भगवान ने तीसरा पग ब्रह्मा बलि के माथे पर रखकर सब प्रकार से उसका समर्पण करवा लिया। तो अभिमान है ये कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने कहा ये कुछ वस्तुएं हैं जो अभिमान से भर देती हैं। कौन कौन? बोले जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादि भी। ये 7 वस्तुएं गिनाई। उत्तम कुल में जन्म हुआ है तो जन्म का अभिमान, जन्म कर्म, अच्छा कोई काम कर रहा है तो कर्माभिमान हो जाता है, कर्तृत्वाभिमान। तो जन्म कर्म वयो रूप सब स्पष्ट है, विद्या ऐश्वर्य धन आदि ये अभिमान से भर देते हैं व्यक्ति को। तो जिनके पास ये चीज़ें हैं उसको अभिमानी मान लेना चाहिए। बोले नहीं नहीं, जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादि भी यद्यस्य न भवेस्तंभः तत्रायम मदनुग्रह। ये सारी वस्तुएं होने पर भी यदि उसमें अभिमान तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा तो तत्रायम मदनुग्रह, ये मेरे अनुग्रह से ही वो बच पाया है। मेरी कृपा की छत्र छाया में जो रहता है वो समस्त वस्तुओं के होने पर भी उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारी वस्तुएं जिसमें दिखाई पड़े और फिर भी उसमें अभिमान नजर ना आवे तो जान लेना चाहिए इसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। बोलो जय सिया राम। तो एक तो यहाँ कई दूसरी बात, जब इंद्र पर अनुग्रह किया, इंद्र को अभिमान हो गया, भगवान को ही भला बुरा बोलने लगा, भगवान के प्रति भाषा भी उसकी विचित्र हो गई
कि मेरी पूजा बंद करा करके अपनी पूजा करा ली कृष्ण ने। तो भगवान के बारे में कहता है वाचालम बालसम स्तव्यम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्रोरप्रियम। इन गंवार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझे देवराज का अनादर कर दिया, ये भाषा इंद्र की। तो परंतु जब भगवान ने उसका अभिमान पूरी तरह विगलित कर दिया, तब आके भगवान के चरणों में गिरा और जब 10 श्लोकों में 10वीं तिथि के दिन दिव्य स्तुति गाई, भगवान खुश हो गए। और खुशी ही नहीं हो गए, आशीर्वाद भी दे, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनुशासनम। आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, ब्रजवासी चुराए और फिर माफ़ी मांग करके 40 श्लोकों में दिव्य स्तुति गाई, पर एक शब्द भी संतोषजनक नहीं बोले। और इंद्र ने कितना बड़ा अपराध किया कि पत्थर बरसाए, पानी बरसा करके पूरे ब्रजवासियों को डुबा देना चाहा, जलमग्न कर देना चाहा ब्रज को, और केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई। ठाकुर जी रीझ करके आशीर्वाद दे रहे हैं, गम्यताम शक्र भद्रम ते, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के ब्रजवासियों को भगवान से दूर कर दिया था, पर इंद्र के अपराध ने भगवान के ब्रजवासियों को 7 दिन के लिए मिलवा दिया था। एक छत्र के नीचे सभी गोपी ग्वाल गाय बछड़े गोविंद सब एक साथ संयुक्त रहे। तो जो वैष्णवों, इतने वैष्णवों को जिसने एक साथ मिलवा दिया राम कथा के माध्यम से, ठाकुर जी उसके ऊपर कितने रीझ रहे होंगे कि वाह अद्भुत, आपने ये सब भक्तों का संयोग करवा दिया। तो ब्रह्मा जी, और दूसरी बात एक और है, ब्रह्मा जी बड़े हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके निकल जाते हैं, क्योंकि 14 मनवंतर का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, और इंद्र की नियुक्ति 1 मनवंतर के लिए होती है। तो इंद्र का पद तो बहुत छोटा है ब्रह्मा जी के सामने। छोटा बच्चा अपराध कर दे तो क्षम्य हो जाता है, पर बड़े का अपराध अक्षम्य होता है, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। बोलो जय सिया राम। तो यहाँ पर भगवान ने एक बात इंद्र से कहा आशीर्वाद देने के साथ साथ कि मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम यस्य अहम अनुग्रहम इच्छामि। देवराज इंद्र, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? बोले मामैश्वर्य श्रीमदांध, मेरे ही द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके श्रीमदांध हो जाता है, अहंकार में भर जाता है, मुझे ही भूल जाता है। तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्य, वो धन का अभिमान करता है तो धन हरण कर लेता हूँ, पद का अभिमान करता है तो पद हरण कर लेता हूँ, तो जो गर्मी है वो अपने आप शांत हो जाती है। तो ये मेरी कृपा का लक्षण है। यस्य चेच्छामि अनुग्रहम, करता मैं उसी के साथ हूँ जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ, जिसको अपना मानता हूँ, जिस पर कृपा करना चाहता हूँ, उसी का इलाज करता हूँ, सबके साथ नहीं करता। और इसी बात को फिर 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में पांडवों के साथ भगवान कहते हैं। अर्जुन ने पूछा कि कृपा का लक्षण क्या है, कैसे पता चले हमारे ऊपर कृपा हो रही है? भगवान कहते हैं यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद् धनम शनैः, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ सबसे पहले उसका धन हरण करना चालू करता हूँ। बोले ये कृपा है क्या प्रकोप है? ऐसा करके क्या होता है? बोले ततो अधनम त्यजन्तस्य स्वजनो दुःख दुःखितम, जब वो निर्धन हो जाता है, ततो अधनम त्यजन्तस्य, निर्धन को सब त्याग देते हैं। देखो धन जब होता है तो बड़े दूर दूर के रिश्तेदार बड़े खास बन करके कहते हैं साहब जहाँ आपका पसीना गिरेगा हम रक्त बहा देंगे अपना, आप तो बस आदेश दीजिए, आपके लिए प्राण हाजिर हैं। लंबी लंबी बातें लोग करते हैं तो उसको भ्रम हो जाता है कि मेरे कितने दीवाने हैं, मेरे ऊपर मरने मिटने वाले कितने लोग हैं। पर यह भूल जाता है कि उसके ऊपर कोई नहीं मिटता, उसके धन पर सब दीवाने हैं। तो जब उस धन की गर्मी में वो श्रीमदांध हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि हरिष्ये तद् धनम शनैः, फिर धीरे धीरे। अरे फिर एक बार में क्यों नहीं हर लेते, धीरे धीरे क्यों हरते हो? बोले मारना नहीं है, सुधारना है। एक साथ सब हर लूंगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा भाई, इसलिए हरिष्ये तद् धनम शनैः, धीरे धीरे हानि पर हानि होती चली जाती है। तब वो सगे संबंधियों की शरण में जाता है तो त्यजन्तस्य, सब उसको त्याग देते हैं, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। और जो बहुत उसके प्रिय होते हैं, जिनको आप अपना परम निकट मानता है, उनके पास जाता है तो भगवान कहते हैं स्वजनो दुःख दुःखितम, सगे संबंधियों से उसको इतना दुत्कारता हूँ, उसका इतना अपमान करवाता हूँ
कि अंत में सर्वतो भावेन किसी संत के माध्यम से मेरी शरण में ही उसे आके कहना पड़ता है श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जब सर्वतो भावेन उसकी शरणागति मुझ में हो जाती है तो फिर मेरे तो प्रतिज्ञा है योगक्षेमम वहाम्यहम, उसको किसी जीवन में कमी तो मैं रहने नहीं देता। तो ये भगवान की कृपा का बड़ा विचित्र तरीका है तीनों तरफ से। भगवान कहते हैं भक्त कैसे बनाता हूँ मैं, जैसे धान होती है, धान को कूटना पड़ता है तो पहले चावल निकलता है, परंतु चावल का नाम है अक्षत। ऐसे कूटो कि छत न हो गए हैं। अक्षय कुमार की तरह आज पूज बापू जी कह रहे हैं अक्षय को क्षय कर दिया, तो छीण न हो माने टूटे नहीं, सुधारना। तो पहले तो धान का छिलका उतरता है, फिर चावल निकलता है, फिर उसको पानी में खदकाया खौलाया जाता है, फिर देखा जाता है। जब बिल्कुल कोमल हो गया भीतर तक तब समझ लो भात सिद्ध हो गया। उसी प्रकार मैं और मोर तोरते माया, इन दो छिलकों में हम सब चिपके हुए हैं, मैं और मेरा मैं। उसके भगवान जब उन्हीं जिनसे मैं मेरा हमारा जुड़ा हुआ है उन्हीं से प्रताड़ित करके, जैसे धुंधकारी ने अपने बाप को मारा, जो बाप बेटा के लिए पागल हो रहा था उसी बेटा ने पीटा तो वैराग्य हो गया और गोकर्ण जी ने मार्गदर्शन करा दिया। तो अपने सगे संबंधियों से जब तुत्कारा जाता है तो मैं और मोर का छिलका उतर जाता है, पर भगवान उसे टूटने नहीं देते, अपनी कृपा का थोड़ा सहारा देते रहते हैं। उसके बाद फिर किसी संत से मंत्र मिलता है, मंत्र से प्रेम से भगवान के प्रेम की दिव्य विरहाग्नि हृदय में प्रज्वलित होती है। आग जितनी प्रबल होती है भात उतनी जल्दी सिद्ध होता है। तो इसी विरहाग्नि में हमारे बापूजी हम सबको आज तो भरत जी के चरित्र के माध्यम से ऐसा दिव्य प्रेम हृदय में प्रज्वलित किया। ऐसा प्रेम जब हृदय में आता है तो वो भक्त बन के भगवान की कृपा का भात बन जाता है, फिर भक्त का भगवान भोग लगाते हैं। तो हम सब इसी प्रकार से बापूजी के माध्यम से भक्त बन करके भगवान के ग्राह्य बने, भोग्य भगवान भोगता है, हम उनके भोग्य बने, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। ऐसे कर्णधार के सानिध्य में भवसागर को पार करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारी सुई थोड़ी एक दो आगे आए। बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया आपने।